हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जिन्हें हम CNN भी बोलते हैं। ओके, तो गाइस अगर मैं तुम्हें एक हैंड रिटन डिजिट्स की इमेज दिखाऊं लाइक दिस, तो तुम बिना सोचे बोल दोगे हाँ भाई ये 3 है। लेकिन जब वही इमेज कंप्यूटर को दिखाते हैं ना, उसके लिए वो सिर्फ नंबर्स का एक मैट्रिक्स होता है। ओके, तो सवाल ये है, कंप्यूटर्स को समझ कैसे आता है कि ये इमेज क्या है? अब इसी का जवाब है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो आज CNN को बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझते हैं। तो CNN यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब ये कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, ये बस एक ऐसा सिस्टम है जो इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, उन पार्ट से पैटर्न्स निकालता है और फिर उन पैटर्न्स को जोड़कर फाइनल डिसीजंस लेता है। ओके, सो इस प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल है डिटेक्टिव हट। सो जो एक हट है जिसके अंदर काम कर रही है डिटेक्टिव्स की एक पूरी टीम। सो ये मैंने 2 डिटेक्टिव्स बनाए हैं, बट देयर विल बी नंबर ऑफ डिटेक्टिव्स, थिंग लाइक दैट। सो हट के बाहर अब एक इमेज आती है, दिस इज़ कॉल्ड इनपुट इमेज। और इस डिटेक्टिव हट का गोल है कि इसे बताना है कि इमेज में क्या है। अब सबसे पहले हट के अंदर जो चीज़ जाती है वो होती है इनपुट इमेज। अब एग्जांपल के लिए एमनेस्ट का डिजिट लो। ओके, एमनेस्ट का डिजिट लो। अब ये इमेज होती है 28x28 साइज़ की, जिसमें हर पिक्सल एक नंबर होती है जो बताता है कि पिक्सल कितना डार्क या लाइट है। सो गाइस, अब CNN इस इमेज को पिक्चर की तरह नहीं देखता, बल्कि नंबर्स के कॉम्बिनेशन की तरह देखता है। सो अब हट के अंदर इनपुट इमेज आई। अब हट के एंट्रेंस पे खड़े होते हैं जूनियर डिटेक्टिव्स। ओके, हट के एंट्रेंस पे खड़े हैं जूनियर डिटेक्टिव्स, जिन्हें कन्वोल्यूशन फिल्टर्स बोलते हैं। अब ये डिटेक्टिव्स पूरी इमेज एक साथ नहीं देखते, हर डिटेक्टिव इमेज का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखता है। जैसे 3x3 पिक्सल का एरिया, वो हम लोग कोड में डिफाइन कर सकते हैं कि हर फिल्टर कितनी एरिया को देखेगा। अब हर फिल्टर एक स्पेसिफिक चीज़ सीखने के लिए ट्रेंड होता है। अब सपोज ये 3x3 का डिटेक्टिव है, इसे हमने 3x3 का एक छोटा सा एरिया देखने के लिए बोला है। अब हर फिल्टर एक स्पेसिफिक चीज़ सीखने के लिए ट्रेंड होता है, जैसे एजेस, लाइंस या कॉर्नर्स। अब जब किसी जगह इमेज का पैटर्न फिल्टर के सीखे हुए पैटर्न से मैच करता है, तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है। सपोज़ ये हमारी इमेज है। सो इसमें अब एक जूनियर डिटेक्टिव या फिर फिल्टर कैसे काम करेगा। सो अब यू कैन सी डिटेक्टिव, अब फर्स्ट डिटेक्टिव विल गो and it will take this 3x3 filter 1 2 3 1 2 3. Okay, so it will take this 3x3 filter और वो इसे इस तरीके से मैप करेगा, and then what it will do, it will store it like this. So अब वो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करके रिटर्न करते हैं जूनियर डिटेक्टिव, जिन्हें हम फीचर मैप बोलते हैं। तो अभी जूनियर डिटेक्टिव्स ने, फिल्टर्स ने फीचर मैप्स रिटर्न करे नेक्स्ट लेयर के लिए। बट नेक्स्ट लेयर पे जाने से पहले बीच में होता है हमारा रेलू। सो अब सपोज नंबर ऑफ जूनियर डिटेक्टिव्स थे जिन्होंने नंबर ऑफ सिग्नल्स भेजे हैं। अब हर सिग्नल तो यूज़फुल नहीं होता, तो इसलिए एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि रेलू अब रेलू का सिंपल काम ये होता है कि जो नेगेटिव या वीक सिग्नल्स हैं उन्हें ज़ीरो कर दिया जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल्स हैं उन्हें आगे पास कर दिया जाता है। तो इससे मॉडल सिर्फ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करता है। अब रेलू ने आगे इन्फॉर्मेशन पास कर दी। अब आगे इन्फॉर्मेशन पास हुई पॉलिंग के पास। नेक्स्ट लेयर होती है हमारी पॉलिंग। सो अब पॉलिंग में क्या होता है? अब पॉलिंग का मतलब होता है डेटा का साइज़ कम करना बिना इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसे लॉस किए। तो इस स्टेप में मॉडल इमेज का हर एरिया से सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर को रखता है
और बाकी वीकर डिटेल्स को इग्नोर कर देता है। ओके, इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो ये रख लिया, बाकी जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर कर दिया। सो इससे प्रोसेसिंग फास्ट होती है और मॉडल ओवर थिंकिंग भी नहीं करता है। सो अब पोलिंग नेक्स्ट आगे पास कर देगा। आगे जाता है हमारा फ्लैटनिंग। सो फ्लैटनिंग में क्या होता है, अब पोलिंग के बाद मॉडल के पास बहुत सारे फीचर मैप्स होते हैं जो अभी भी 2D फॉर्म में होते हैं। अब फ्लैटनिंग का काम होता है इन सब फीचर मैप्स को उठाना और उन्हें एक सिंगल लॉन्ग लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। अब ये लॉन्ग लिस्ट नंबर्स की होती है जो इमेज से निकले हुए सभी इंपॉर्टेंट क्लूज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये स्टेप ज़रूरी होता है ताकि इस डेटा को नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क को दिया जा सकता है। अब भाई फ्लैटनिंग के बाद नेक्स्ट हमारा डेटा पास होता है। अब जो हमारी फ्लैटेंड लिस्ट आ गई वो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स के पास जाती है, वहाँ पे बैठे हुए हैं सीनियर डिटेक्टिव्स। अब जो सारे क्लूज़ को साथ में एनालाइज करते हैं, ये लेयर डिसाइड करती है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स कौन सा डिजिट या ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। अब ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। ओके, और ये आउटपुट जनरेट करके आगे पास कर देता है। अब यहाँ से डेटा जाता है आउटपुट लेयर के पास, अब जिसमें सॉफ्टमैट फंक्शन यूज़ होता है और ये फंक्शन हर पॉसिबल क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी निकालता है। ओके, अब ये जो आउटपुट लेयर के अंदर सॉफ्टमैक्स फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये फंक्शन हर पॉसिबल क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी निकालता है। अब जैसे कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं तो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि 0 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो हमारे यहाँ पे पास हुआ था 3, नंबर 3 पास हुआ है। सो इसमें सपोज 0 के लिए प्रोबेबिलिटी दी, इसने बोला 0 के लिए 1% प्रोबेबिलिटी है। फिर इसने 3 के लिए दी, 3 के लिए इसने बोला भाई 92 प्रोबेबिलिटी है। ओके, ऐसी फिर 7 के लिए दी, सो 7 के लिए इसने दी 5% प्रोबेबिलिटी। सो अब जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वही फाइनल प्रिडिक्शन होता है। सो दैट्स वे CNN वर्क्स। अब CNN इमेजेस के लिए परफेक्ट क्यों है? CNN इमेजेस के लिए सिर्फ इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि ये लोकल पैटर्न्स पे फोकस करता है और जैसे जैसे लेयर्स डीप होती जाती हैं मॉडल सिंपल एजेस से कॉम्प्लेक्स शेप्स तक सीखता जाता है। सो ये लर्निंग बिल्कुल लेयर्ड होती है। अगर अब CNN का फ्लो थोड़ा क्लियर लग रहा है तो अगला स्टेप इसको एक्चुअल टेंसर फ्लो कोड के साथ देखना होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो CNN कोड का वॉक थ्रू चाहिए। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।